अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो एक पूरी कौम मिट जाती और एक नबी कयामत तक मछली के पेट में रहते। ये कहानी है अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र है, तौबा है और अल्लाह की बेमिसाल रहमत है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक आईना है। बहुत पुराने जमाने की बात है। आज के इराक के इलाके में एक बड़ी और मशहूर बस्ती थी, निनोवा। निनोवा बहुत अमीर और ताकतवर शहर था। वहां के लोग तिजारत में आगे थे, उनके पास दौलत थी, ताकत थी, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी ईमान की रोशनी। धीरे धीरे उस बस्ती के लोग अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुत बना लिए थे और उन्हें अपना खुदा मानने लगे थे। वो उन्हीं बुतों से मदद मांगते, उन्हीं के सामने सजदा करते और उन्हीं के नाम पर कुर्बानियां देते। सिर्फ शिर्क ही नहीं, उनकी जिंदगी में जुल्म भी फैल चुका था। कमजोरों पर अत्याचार, धोखा, गुनाह, बदअमली, ये सब आम हो चुका था। जब कोई कौम अल्लाह से दूर हो जाती है तो उसकी जिंदगी में गुनाह और जुल्म धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक को यूं ही तबाह नहीं करता। वो उन्हें पहले समझाता है, नसीहत करता है और उनके पास अपना नबी भेजता है। इसीलिए अल्लाह ने उस बस्ती की हिदायत के लिए अपने एक नेक और मुबारक बंदे को चुना, नबी यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि निनोवा के लोगों को समझाओ, उन्हें बताओ कि सिर्फ एक ही अल्लाह इबादत के लायक है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, लेकिन अगर तुम शिर्क और गुनाह से बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दावत एक दिन, 2 दिन या 1 साल नहीं दी, बल्कि लगभग 33 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे। उन्होंने प्यार से समझाया, उन्होंने डराकर समझाया, उन्होंने नसीहत की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो वो सच को सुनना ही नहीं चाहता। निनोवा के लोग भी ऐसे ही बन चुके थे। वो यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, कहते, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के मजहब से हटाना चाहते हो? कुछ लोग कहते, अगर तुम्हारी बात सच है तो वो अजाब क्यों नहीं आता? कुछ लोग उन्हें झुठलाते और हंसते। कुरान बताता है कि अक्सर काफिर कौमें अपने नबियों का मजाक उड़ाया करती थीं। समय बीतता गया लेकिन कौम की हालत नहीं बदली। यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। गम और गुस्से में एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए और वो शहर छोड़कर चल पड़े। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, अल्लाह ने अभी उन्हें शहर छोड़ने का आखिरी हुक्म नहीं दिया था। यही वो जगह है जहाँ से इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। कुरान में सूरह अस-साफ़ात 139 अल्लाह फरमाता है, और बेशक यूनुस भी रसूलों में से थे। यूनुस अलैहिस्सलाम चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक कश्ती थी जो सफर के लिए तैयार थी। वो उसमें सवार हो गए। कश्ती समंदर के बीच पहुंची ही थी कि अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काला हो गया और समंदर में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थी। कश्ती डगमगाने लगी। कश्ती वालों को डर हुआ कि अब ये डूब सकती है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि जब ऐसा तूफान आता है तो इसका मतलब होता है कि कश्ती में कोई ऐसा आदमी है जिसने कोई बड़ी गलती की है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कश्ती में मौजूद लोगों के नाम का कुरा डाला जाए, यानी पर्ची डाली जाए। कुरा डाला गया और नाम निकला, यूनुस अलैहिस्सलाम का। उन्होंने फिर कुरा डाला, दोबारा भी वही नाम आया, तीसरी बार भी वही नाम आया। अब सब समझ गए कि ये मामला अल्लाह की तरफ से है। यूनुस अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि यह इम्तिहान उनका है। उन्होंने कश्ती वालों से कहा, मुझे समंदर में डाल दो। कश्ती वाले पहले तैयार नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे कि वो एक नेक इंसान है। लेकिन जब हालात बहुत खराब हो गए तो आखिरकार उन्हें समंदर में डाल दिया गया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया। वो मछली आई और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। लेकिन ये अल्लाह का करिश्मा था कि मछली ने उन्हें खाया नहीं, वो सिर्फ उनके लिए एक कैद बन गई। अब सोचिए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। कुरान में सूरह अल अंबिया आयत 87 में अल्लाह कहता है, और यूनुस को याद करो जब वो नाराज होकर चले गए
और समझे कि हम उन पर पकड़ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अंधेरों में पुकारा। उस अंधेरे में जहां न कोई इंसान था, न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद थी, वहां यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। उन्होंने वो मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलतियों में पड़ गया था। ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, ये तौबा थी, ये अल्लाह के सामने झुकना था, ये अपनी गलती का इकरार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, यूनुस की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी, जो भी मुसलमान किसी मुसीबत में इसे पढ़ेगा, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। जब अल्लाह के बंदे सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह ने उसी वक्त मछली को हुक्म दिया। कुरान सूरह अस-सामनफात 145 में अल्लाह कहता है, फिर हमने उन्हें एक खुले मैदान में डाल दिया जबकि वो बहुत कमजोर हो चुके थे। मछली समंदर के किनारे आई और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा बाहर उगल दिया, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुके थे। उनका जिस्म नर्म हो गया था, चलना भी मुश्किल था। तब अल्लाह ने अपनी रहमत का एक और निशान दिखाया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उनके ऊपर कद्दू की बेल उगा दी। उसके बड़े बड़े पत्ते उन्हें धूप से बचाते थे और धीरे धीरे उनकी सेहत वापस आने लगी। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी था। उधर निनोवा की बस्ती में जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए तो कुछ समय बाद लोगों ने आसमान में अजीब निशान देखे। काले बादल छाने लगे, डर का माहौल फैल गया। लोगों को एहसास हुआ कि शायद यूनुस सच कह रहे थे, अब अजाब आने वाला है। तब पहली बार उस पूरी कौम के दिल में डर पैदा हुआ। वो रोने लगे, उन्होंने अपने बुत तोड़ दिए, उन्होंने जुल्म छोड़ दिया और सच्चे दिल से तौबा करने लगे। कुरान में सूरह यूनुस आयत 98 में अल्लाह फरमाता है, तो क्यों ना कोई बस्ती ऐसी हुई जो ईमान ले आती और उसका ईमान उसे फायदा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब उन्होंने ईमान लाया तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे अजाब हटा दिया। इतिहास में यही वह कौम है जो अजाब के करीब पहुंचकर भी तौबा की वजह से बच गई। यह अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबूत है। इस किस्से में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। समंदर हमारी दुनिया है, मछली हमारा नफ्स है, अंधेरा हमारी गफलत है और वो दुआ हमारी नजात है। जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाए, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, जब इंसान को लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो रास्ता है तौबा का, अल्लाह की तरफ लौट आने का, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद यह कहानी किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे इस वक्त उम्मीद की जरूरत हो। और याद रखिए, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो समंदर की गहराइयों से भी नजात का रास्ता निकल आता है।